11 नवंबर मॉर्निंग के 10:30 10:30 एंड अगेन मेरे सफ़र में मेरा चाँद मेरे साथ। और वो वहाँ पर एक शनि महाराज जी का मंदिर और ये ब्यूटीफुल डॉम शेप ब्रिज और उसके साथ में उधर रेलवे ब्रिज। और हम ब्रिज के नीचे अनजान पत्थरों के बीच में ऐसे लग रहा है कि ये पत्थर स्टेप वाइज रखे गए हैं यहाँ पे लोगों को चलने के लिए। वहाँ पे साउंड बहुत अच्छी है लेकिन वहाँ जाने का रास्ता मैं ढूंढता हूँ। बैक गियर लगानी पड़ेगी। सूखे पत्थरों पे पैर रख रहा हूँ क्योंकि काई में मैं फिसलना नहीं चाह रहा और सॉलिड पत्थरों पे ही या this is the pure sound of water. Just listen the sound of the water. It's relaxing, meditating. मैं 5-10 मिनट बैठता हूँ, एंजॉय करता हूँ, कुछ फ़ोटो क्लिक करता हूँ और आपसे फिर मिलता हूँ।
पठानकोट के पास दोपहर के 1 बज रहे हैं। पहाड़ी रास्ता ख़त्म और ये स्कूल बस के बच्चे सबका इंटरेस्ट था रॉक्स पर है। अच्छा लगता है, लोग गाड़ी अप्रिशिएट करते हैं। सबका बच्चों में क्रेज़ ज़्यादा है थार को, पता नहीं क्यों। थार क्रेज़ 8 साल से लेके 15-18 साल 19 साल तक के बच्चों में, लड़कों में लड़कियों में बहुत क्रेज़ है थार रॉक्स का। यहाँ भी देखते हैं, पलट पलट के देखते हैं, बसेस में देखते हैं, एक दूसरे को दिखाते हैं, देखो 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 थार रॉक्स आ रही है। और मैंने कई जगह देखा भी है, पेरेंट्स के साथ भी बच्चे होते हैं तो वो भी थार को देख के पास में लेके आते हैं, चलो चलो उसके पास आते हैं, तो छूना चाहते हैं, फ़ोटो क्लिक करना चाहते हैं। फ़ोटो क्लिक का उनको इतना क्रेज़ नहीं है क्योंकि उनको पता नहीं है कि फ़ोटो क्लिक का, उनको देखने का और विजुअल फील करने का रियल में वो ज़्यादा क्रेज़ है। अब थोड़ी देर में हम पठानकोट को बाईपास से क्रॉस कर लेंगे और उसके बाद अब हमारा ओरिजिनल जो सिम है जो आउट ऑफ रीच चल रहा होगा पिछले 3-4 दिनों से, जियो का सिग्नल आने शुरू होंगे। जम्मू कश्मीर के लिए मैंने नया सिम परचेज़ किया था डाटा के लिए और क्वाइट गुड कवरेज जियो का सिम लिया था और पूरे जम्मू कश्मीर में अच्छा डाटा कवरेज दिया 5G का। 5G अनलिमिटेड था उसमें, ये अच्छी बात थी। मैंने स्पीड टेस्ट नहीं करी क्योंकि मेरे को बेसिक नीड्स ही मैंने यूज़ किया उसको, नेविगेशन मैप्स इसके सब के लिए ही यूज़ किया मैंने और बढ़िया काम किया। आप बिना नेविगेशन के नहीं सर्वाइव कर सकते। आपका नेट नहीं चल रहा है, आपका सिम नहीं चल रहा है, आप कहीं आजकल के टाइम में आप किससे पूछोगे, कहाँ का पूछोगे, कितना पूछोगे, और आपके पास डाटा नहीं है तो आप होटल बुकिंग कैसे करोगे, आप पेमेंट कैसे करोगे और सबसे इम्पोर्टेंट नेविगेट कैसे करोगे। तो मेरे ओरिजिनल सिम का सिग्नल वापस आएगा तो बाद ऑफ मैसेज आएंगे। व्हाट्सअप मेरा चल रहा था, नो इशू। लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया, व्हाट्सअप पे किया है। अब लेकिन जो मैसेजेस होंगे मेरे ओरिजिनल सिम्स के, सारे प्रमोशनल मैसेज, ट्रांसैक्शनल मैसेज, ट्रांसैक्ट जो किया है मैंने, जितना भी पेमेंट किया होगा उसके मैसेजेस, वो सब अब आएंगे। ठीक है, हम पठानकोट कवर करते हैं, क्रॉस करते हैं, हिल्स एरियाज ओवर। 1 बजे मैंने हिल एरिया को क्रॉस कर लिया है। अब हाईवेज अच्छे हाईवे मिले हम। अब डिस्टेंस कवर करते हैं। अभी भी बहुत डिस्टेंस कवर करनी है। जो मेरा मैप दिखा रहा है वो दिखा रहा है 840 किलोमीटर्स रिमेनिंग। तो 1 बजे हैं दोपहर के, तो मैं देखता हूँ ये मैं कितने घंटों में कवर कर पाता हूँ। रात बज जाएगी, 11-12 बजे से पहले तो कवर नहीं होंगे मुझे लगता है, यदि ट्रैफिक खुला रहा, कहीं जाम नहीं मिला, कुछ इशू नहीं हुआ, तो आई थिंक मिडनाइट तक कवर हो जाना चाहिए। एक दिन में कंफर्टेबली 500 किलोमीटर्स तक तो कवर हो जाते हैं। उससे ज़्यादा होता है तो आपको ओवर स्ट्रेच करना पड़ता है। और रोड कंडीशन होपफुली ठीक ही हैं सारी, और कुछ एक्सप्रेस वे भी मिलेंगे, कुछ 4 लेन वाले नेशनल हाईवे भी मिलेंगे। जितना मैं टाइम में मिलेंगे उतना तो मैं कवर कर लूँगा, खींच दूँगा। लेकिन जो सिटीज़ और उसमें जाम वाला रास्ता कुछ ना मिले तो मैं नॉन स्टॉप मतलब कहीं स्टे नहीं है, स्टॉप तो मैं लूँगा, खाने का, पीने का, ड्रिंक्स का, वो ब्रेक तो बनता है। और 3 घंटे 4 घंटे की एक ब्रेक के बाद आपको लेग स्ट्रेच करने के लिए उतरना चाहिए, पैर के सर्कुलेशन और सब के लिए। अब मैं ब्रेक लेता हूँ। अब आगे कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद मैं दोबारा वापस आता हूँ। दोपहर के 1:45 रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने की कोई ख़ास वजह नहीं थी, लेकिन मेरे को एक थार रॉक्स वाइट कलर के सामने जाते हुए दिखी, तो मुझे लगा मैं रिकॉर्ड करनी चाहिए। इसकी रोड प्रेजेंस एक वाइट कलर की है, ठीक लगती है, अच्छी लगती है, लेकिन रेड का मुकाबला नहीं। सबकी अपनी पसंद है।
सबसे ज़्यादा वैसे ब्लैक बिकती है। देखिए इसकी रोड परसेंस मॉडिफाई भी करा रखी है उन्होंने काफ़ी, और यूपी का नंबर है। मेरा भी गाड़ी का नंबर यूपी का है, तो यूपी भाई भाई, यूपी दे भैया, हम लोग यूपी के भैया। जब मैं आ रहा था श्रीनगर की तरफ तो मैं अमृतसर की तरफ से आया था, यानी कि मैं सीधे से आया था। अब मेरे को लेफ्ट एग्जिट करना है नेशनल हाईवे 44 पे जालंधर के लिए, क्योंकि उस ट्रिप में मेरे रास्ते में अमृतसर था, तो इसलिए मेरे का रूट जो से कहीं से हो गया था वो थोड़ा लंबा हो गया था, या डिफरेंट हो गया था, लंबा तो नहीं। लेकिन अब मैं जो वापसी जा रहा हूँ वो जालंधर होते हुए सीधे दिल्ली, लेफ्ट कट है, ये जालंधर की तरफ जाएगा और सीधे अमृतसर की तरफ जिससे मैं आया था। इस हाईवे पे कंटिन्यूस 67 किलोमीटर स्ट्रेट चलना है। ये भी नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 44, जैसे जस्ट अभी गूगल माता ने बताया। और दोपहर के 2 बजने वाले हैं। मेरे को इसमें कहीं पे कोई स्टॉपेज मिलता है या कोई, डीज़ल के लिए तो बहुत है। डीज़ल तो मेरा रेंज अभी लगभग 450 किलोमीटर की है। डीज़ल के लिए तो नहीं रुकना है। डीज़ल मैंने गुलमर्ग में भरवाया था कल शाम को, और इस पे कोई रेस्टोरेंट या ढाबा या टी स्टॉल कुछ मिलता है तो मैं कुछ खाने का या पीने का एक ब्रेक लेता हूँ, तब मैं फिर रिकॉर्डिंग दोबारा स्टार्ट कर दूँ। यहाँ से जालंधर 112, अम्बाला 287, दिल्ली 487। अनदर नेशनल हाईवे 44। ढाई बज गए और हमने यहाँ पे ब्रेक लिया है। जालंधर यहाँ से अभी 50 किलोमीटर है। ड्राइव थ्रू मैकडी में कुछ खाएंगे।
अभी 3:15 हो रहे हैं। अभी मैंने रिकॉर्डिंग इसलिए स्टार्ट करी कि कुछ देर पहले मैंने आपको वाइट रॉक्स दिखाई थी और अब मेरे सामने ब्लैक रॉक्स आई है। पंजाब का नंबर है, तो मैंने दिखाने के लिए रोड प्रेजेंस, रोड पे कैसी लगती है। डायमंड शेप कट इनके जो व्हील अलॉय व्हील्स हैं, साइड से देखिए। थोड़ी देर में इसको साइड में चलाता हूँ। ट्रैफिक इतना नहीं है कि हम बहुत देर तक साइड में चला पाएँ, और हमने इसको ओवरटेक कर लिया। लॉन्ग जर्नी, रॉक्स मिलती रहेंगी बीच में। वाइट कवर कर लिया हमने, ब्लैक कलर भी कवर कर लिया, रेड तो मेरी है ही है। होपफुली और भी कलर भी रास्ते में थे, तो उसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे। शाम के अभी 4 बजे हैं और हमने अभी जस्ट जलंधर क्रॉस किया है और साइड में हमारी ट्रेन भी हमारे साथ जा रही है। ट्रेन से रेस लगाई जाएगी। ये ट्रेन पीछे छुप गई। वहाँ 2 डिग्री से शुरुआत की थी आज मॉर्निंग में मैंने, जब मैं उठा था होटल से चेकआउट करके। लिटरली 2 डिग्री था और इस समय टेम्परेचर 28 डिग्री तक पहुँच गया है। यानी मैदानों में अभी ठंड आई नहीं है। 11 नवंबर हो गया है, लेकिन दिन का टेम्परेचर अभी भी 27 डिग्री तक 28 डिग्री तक पहुँच जा रहा है। वहाँ पे शुरुआत करी थी तो वार्मर चलाया था मैंने, और यहाँ पे एसी चलाना पड़ रहा है, यानी कि विद इन फ्यू आवर्स टोटल चेंज इन मौसम एंड एयर क्वालिटी आल्सो, पॉल्यूशन। बाहर की हवा सर्कुलेट करके आप चल ही नहीं सकते। नेक्स्ट सिटी लुधियाना की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। 4 बजे पहुंचे हैं तो 6 बजे तक शायद लुधियाना पहुंचेंगे। तो कैच करते हैं आपको लुधियाना पहुंच के। शाम के 4:40 हुए हैं। मेरे को एक और थार दिखाई दी। ये थार रॉक्स नहीं है, पंजाब 10 यानी जलंधर की गाड़ी है, और मैंने इसके अलॉय व्हील्स दिखाने के लिए आपको वीडियो ऑन किया है। लो प्रोफाइल टायर, शायद 19 इंच या 20 इंच के टायर, अलॉय व्हील्स 20 इंच के भी हो सकते हैं, 21 इंच के अलॉय व्हील्स हैं, और ये ब्लैक कलर में रेगुलर था। पंजाब वालों को जो मॉडिफिकेशन का शौक है वो पूरे इंडिया में किसी के पास नहीं। बहुत आफ्टर मार्केट बहुत गाड़ी में चेंजेस कराते हैं, टायर में, अलॉयज़ में, बॉडीज़ में, इंटीरियर में, और गाड़ी के 4 चांद लग जाता है। अभी 4:40 हो रखे हैं और यहाँ से शाहाबाद 146 किलोमीटर, नीलोगेड़ी 181 किलोमीटर है, और लुधियाना 30-40 किलोमीटर के आसपास बचा है। 6 लेन हाईवे है, लेकिन ट्रैफिक काफ़ी है, काफ़ी ट्रैफिक है। मतलब स्पीड 80-90 से ऊपर मेंटेन नहीं हो रही है। लेफ़्ट राइट एंड एज यूजुअल ट्रक्स वो तो लेन सिस्टम कभी मानते ही नहीं है। आपको फास्ट लेन में भी चलते हुए मिल जाएंगे, मिड लेन में भी चलते हुए मिल जाएंगे, और जो उनकी एक्चुअल लेन है उसमें भी कुछ चलते हुए मिल जाएंगे। अब देख लीजिए, ये ट्रक हैं, 2 ट्रक आपस में रेस लगा रहे हैं, मिनी ट्रक, और हमको पास करने के लिए 3rd लेन में जाना पड़ेगा बिल्कुल। तो हमारा मोमेंटम सब ब्रेक हो जाता है। मिड लेन में भी ट्रक चल रहे हैं,
और यहाँ पे चालान कटने रहे हैं, पता नहीं गाड़ी की स्पीड तो 60-70 के आसपास है। इस हाईवे की लिमिट तो 90 है, उससे तो कम ही रही होगी। अब सोचना क्या, आएगा तो भरेंगे, पार्ट ऑफ ट्रेवल। सिक्स लेन का है और देखिए हाई स्पीड लेन में भी एक ट्रक चल रहा है जो हमारी लेन होनी चाहिए। अब 80 से ऊपर स्पीड नहीं जा रही है तो वो क्या चालान काटेंगे, 90 के ऊपर जा ही नहीं रही। स्पीड लिमिट 90 है वैसे इस रोड की। आप सामने ट्रैफिक देखिए, हर लेन में गाड़ी है तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप अपनी स्पीड कहीं से मेंटेन कर सकें। तो रिस्ट्रिक्शन जो स्पीड के हैं वो ट्रक्स हैं और वो अपने लेन सिस्टम मानते नहीं है, और उसका जो चालान करना चाहिए जो ट्रक लेन सिस्टम नहीं मानते वो नहीं करेंगे। आप ट्रकों का लेन सिस्टम ना मानने का चालान करना शुरू कर दें तो अपने आप 1 महीने के अंदर सब ठीक हो जाएंगे और ये जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है हमारी स्पीड मेंटेन ना होने की सारी ख़त्म हो जाएगी। और लेफ़्ट राइट लेन चेंज करने की और फ्यूल कंजम्पशन की, ब्रेक मारने की, ये सारी प्रॉब्लम आदि हो जाएगी। हम कंटिन्यू 90 की स्पीड में भी चलेंगे तो भी हम काफ़ी डिस्टेंस कवर कर सकते हैं और फ्यूल इकोनॉमी भी आएगी, गाड़ी एवरेज भी अच्छा देगी।